नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका लाइव पर। आए नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। एम्स और 4 लेन के बनने से 40 गुना तक बढ़ गए बिलासपुर की जमीनों के दाम। 5 से 10 लाख प्रति बीघा जमीन के अब 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं दाम। धड़ाधड़ बिक रही है एम्स और 4 लेन के आसपास की जमीन। रेलवे लाइन के किनारे भी बिक चुकी है जमीनें, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के लोग भी खरीद रहे हैं यहां जमीनें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा करने के उपलक्ष्य में चल रहे महासंपर्क अभियान के बहाने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल में किया चुनावी शंखनाद। कांगड़ा के जसूर में जनसभा को संबोधित करते हुए परिवारवाद की राजनीति को लेकर अध्यक्ष ने विपक्ष पर किए तीखे प्रहार। सोमवार को प्रदेश विधानसभा में बाल सत्र का किया गया आयोजन। इस सत्र में सरकार यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका संभाले नन्हे बच्चों में हुई तीखी बहस। बच्चों ने हिमाचल विधानसभा में प्रदेश के विभिन्न विषयों पर उठाए मुद्दे। 68 बच्चों ने हिमाचल के 68 विधायकों की तरह किया काम। डिजिटल बाल मेले में 25,000 लोगों ने दर्ज की सहभागिता। सरकारी स्कूलों में कंपनी के तहत सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में कटौती किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने लिया है कड़ा संज्ञान। सीएम ने दिया बयान कि सरकार शिक्षकों के प्रति है प्रतिबद्ध। वर्तमान राज्य सरकार ने आउटसोर्स पर नियुक्त आईटी शिक्षकों के मानदेय में 2,000 रुपए की है वृद्धि, जो इस बात का है प्रमाण कि वर्तमान राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्य। पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित हो रहे जिला कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाले उड़ानों की संख्या बढ़ते ही धर्मशाला शिमला हवाई रूट पर भी किराए में हो गई है बढ़ोतरी। विमानन कंपनी एलायंस एयर इस हवाई रूट पर 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 4,088 रुपए प्रति यात्री वसूल रही है किराया। ऑफ सीजन में इस रूट पर 3563 रुपए तक वसूला गया था किराया। प्रदेश में सेब सीजन की हो गई है शुरुआत। सरकार के निर्देशों पर मंडी में इस बार किलो के हिसाब से लगी सेब की बोली। 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका सेब। नीलामी स्थल पर भी किया गया सभी पेटियों का वजन। मंडी में पहली बार किलो के हिसाब से सेब की बोली लगने पर आड़ती, पल्लेदार और खरीदार दिखे खासे उत्साहित। प्रदेश में जल्द ही रंग या स्वाद नहीं, क्यूआर कोड और होलोग्राम से असली और नकली शराब का लगेगा पता। अगस्त से हिमाचल में बिकने वाली शराब की हर बोतल पर क्यूआर कोड से लिंक होलोग्राम लगाना कर दिया जाएगा अनिवार्य। आबकारी विभाग ने नए होलोग्राम बनाने की शुरू कर दी है प्रक्रिया। प्रदेश में बेची जाने वाली एक बोतल का हिसाब रखने के लिए सरकार ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम किया है शुरू। हिल्स क्वीन शिमला में चरम पर पहुंच गया है समर टूरिस्ट सीजन। मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी और छुट्टियों के चलते शिमला आने वाले सैलानियों की संख्या में हुआ है भारी इजाफा। रोजाना करीब 29,000 वाहन शिमला के लिए कर रहे हैं आवाजाही। बीते 3 दिनों से शहर के होटलों में 80 से 90% कमरे चल रहे हैं बुक। बेमौसम बारिश व ठंड ने इस बार मचाया खूब कहर। इसका सबसे ज्यादा फसलों पर पड़ा है असर। शिमला जिला में कृषि व बागवानी की फसलें चढ़ गई हैं मौसम की भेंट। राज्य आपदा प्रबंध की ओर से सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में सामने आई है चौंकाने वाले आंकड़े। शिमला जिले में सबसे ज्यादा बागवानी क्षेत्र को हुआ है नुकसान। कृषि व बागवानी को करीब 82 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान। प्रदेश में फिर सक्रिय हो गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भारी बारिश व ओलावृष्टि का जारी किया है येलो अलर्ट। मंगलवार व बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर भागों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का है पूर्वानुमान। प्रदेश में 17 जून तक मौसम खराब रहने की है संभावना। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए N1 लाइव।